फलौदी से, जहां पर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया आज फलौदी जिले की लोहावट विधानसभा इलाके के जंबेश्वर नगर पहुंची, जहां पर उन्होंने स्थानीय विधायक मास्टर पब्बा राम विश्नोई के बड़े भाई बीरबल राम विश्नोई की शोक सभा में शामिल होकर के परिजनों को सांत्वना दी और दिवंगत को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उनके साथ में पूर्व राज्यसभा सांसद नारायण लाल पंचारिया, जीव जंतु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष जसवंत सिंह विश्नोई और कोकण के पूर्व विधायक शैतान सिंह भी मौजूद रहे। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जब पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जंबेश्वर पहुंचती हैं और विधायक पब्बा राम के भाई की श्रद्धांजलि सभा में पहुंचती है। भीलवाड़ा के आसींद में मंगलवार दोपहर मानसिंह जी का खेड़ा गांव का 4 साल का बालक सिद्धार्थ खारी बांध की मुख्य नहर में गिरकर बह गया। बस स्टैंड के पास में खेलते समय पैर फिसलने से हुई इस घटना के बाद में ग्रामीणों ने तुरंत तलाश शुरू की और आसींद पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और खोज आसान करने के लिए मुख्य नहर का पानी बंद करवाया। मान सिंह जी का खेड़ा से सापदड़ा तक लगभग 1 किलोमीटर क्षेत्र में सर्च अभियान चलाया गया, जिसके बाद में कड़ी मशक्कत से बालक का शव नहर से बरामद हुआ। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से वहां पर ग्रामीण तुरंत एक्टिव होते हैं और खोजबीन खुद ही शुरू कर देते हैं, लेकिन आखिरकार बाद में शव को बरामद कर लिया गया। खेलते समय बच्चे का पैर फिसलने से यह हादसा होता है और बच्चे के परिवार जन में गम का माहौल है। बयाना सदर थाना क्षेत्र में 2 अलग अलग हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई। पहले हादसे में बयाना भरतपुर स्टेट हाईवे पर अगावली पुलिया के पास में रात करीब 11 बजे अज्ञात वाहन की टक्कर से ससुराल से लौट रहे 49 साल के राकेश धाकड़ की मौत हो गई। दूसरा हादसा बयाना भरतपुर रेल मार्ग पर बीरमपुरा के पास में शाम 4 बजे हुआ, जहां पर 53 साल के अर्जुन सिंह खाद लेने जाते समय ट्रेन की चपेट में आकर मौके पर ही मारे गए। दोनों मामलों में पुलिस ने पोस्टमार्टम और पंचनामा कार्रवाई को पूरा किया है और आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है। झालावाड़ नगर परिषद ने 3 दिन की मुनादी के बाद आज जिंदल तिराहा, बस स्टैंड और प्रताप चौक क्षेत्र में अतिक्रमण हटाओ अभियान दोबारा शुरू किया। भारी पुलिस जाब्ते के साथ में चले अभियान में कई स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण पीला पंजा चलाकर हटाए गए। कार्रवाई के दौरान व्यापारियों से नोकझोंक भी हुई, लेकिन पुलिस ने हालात को कंट्रोल में किया। नगर परिषद दस्ता प्रभारी चंद्रशेखर ने बताया कि पहले चरण में मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल क्षेत्र का अतिक्रमण हटाया गया था। अब बस स्टैंड क्षेत्र में चल रहे अतिक्रमणों को हटाया जा रहा है। लंबे समय से सड़क पर बढ़ते अतिक्रमण के कारण ट्रैफिक समस्या और आमजन की परेशानी को देखते हुए ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। पेपर के माध्यम से भी लोगों को अवगत कराया जा रहा था कि 3 दिसंबर से हटाने की कार्रवाई की जाएगी। ग्रीन झालावाड़ अभियान 2025 के तहत समूचे नगरीय क्षेत्र झालावाड़ में अफीम हटाने की कार्रवाई की जा रही है। आज कहाँ किस क्षेत्र में की गई कार्रवाई? आज जिंदल चौराहे से माओ भांजे और जिंदल चौराहे से बस स्टैंड होते हुए वाया खंडिया चौराहे से सहकार तक कार्रवाई की जाएगी। आगे कब तक ये आंदोलन जारी रहेगा, ये अभियान जारी रहने वाला है? अभियान तो लगातार जारी रहेगा, लेकिन अभी हमने फिलहाल पुलिस को यहाँ 4 दिन की मांगी है। 4 दिन के में पुलिस तो मिल चुका है, तो कार्रवाई जारी। शेखर जी, देखा जा रहा है क्योंकि प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं होती तो ऐसे में ये दोबारा से अतिक्रमण कर लेते हैं, तो आगे अब किस तरह से इस बार सेक्टर के मात्रा को पाबंद कर दिया गया है। वो इस बार मॉनिटरिंग प्रॉपर करेंगे और कोई अगर अवहेलना करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई। डूंगरपुर में कांग्रेस का कलेक्ट्री गेट पर धरना आज 10वें दिन भी जारी रहा। विधायक गणेश घुघरा के नेतृत्व में कार्यकर्ता ढोल ढमाकों और भजन कीर्तन के साथ में पहुंचे और सरकार पर मजदूर, किसान और युवा विरोधी होने का आरोप लगाया। मनरेगा स्वीकृतियां, बकाया भुगतान, खाद की कमी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर कांग्रेस ने सरकार को घेरते हुए चेतावनी दी। अगर मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और भी तेज किया जाएगा।
और अब बात दौसा की करेंगे, जहां पर बड़ियाल कला को पंचायत समिति बनाने की मांग को तेज कर दिया है। इसी क्रम में अंतवाड़ा ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने अटल सेवा केंद्र पर तालेबंदी करके विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने कहा कि बढ़ती जनसंख्या, भौगोलिक दूरी और प्रशासनिक जरूरतों को देखते हुए बड़ियाल कला को तुरंत पंचायत समिति घोषित किया जाना चाहिए। आरोप लगाया कि सालों पुरानी मांग पर प्रशासन कोई निर्णय नहीं ले रहा। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं मिला तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। तो ग्रामीणों के विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें आप देख सकते हैं। एकजुट होकर के तमाम ग्रामीण अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन करते हैं और उन्होंने ये भी कह दिया है कि यदि हमें सॉल्यूशन नहीं मिलता है हमारी प्रॉब्लम का, तो आंदोलन को और भी ज्यादा तेज किया जाएगा। हमें बेजूपाड़ा पंचायत समिति में जोड़कर ये सरकार बहुत बड़ा गुनाह कर रही है। सरकार को सोचना चाहिए कि हमें यहाँ से बहुत दूर जाना पड़ेगा और हमारी जो अनंतवाड़ा ग्राम पंचायत को है उसको बेजूपाड़ा में ना जोड़ के जो बड़ियाल पंचायत समिति बनाने का प्रस्ताव रखा है उस बड़ियाल पंचायत समिति में हमें जोड़ने का कष्ट करें। हम राजस्थान सरकार से अनुरोध करते हैं कि अनुचित मांग नहीं कर रहे हैं, हमारी ये मांग जायज है, इस मांग को आप तुरंत प्रभाव से लागू करने का कष्ट करें, नहीं तो बड़ा आंदोलन होने की चेतावनी है राजस्थान सरकार को। और भविष्य में जो भी चुनाव होंगे अनंतवाड़ा पंचायत में एक भी वोट नहीं गिरेगा। राजस्थान सरकार से हमारा निवेदन। और अब बीजापुर की बात करेंगे, जहां पर दक्षिण बस्तर क्षेत्र में आज डीआरजी, एसटीएफ और कोबरा की संयुक्त टीम चला रही है सर्च ऑपरेशन। ऑपरेशन के दौरान जंगलों में पुलिस और नक्सलियों के बीच रुक रुक कर फायरिंग जारी है। सुरक्षा बलों ने इलाके को चारों तरफ से घेर कर नक्सलियों की तलाश तेज कर दी है। वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में अभियान लगातार जारी है। फिलहाल किसी भी तरह के हताहत होने की सूचना नहीं है। तो अहम खबर, इस वक्त सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रखा है और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से जंगल में पुलिस नक्सलियों के बीच में रुक रुक कर फायरिंग होती है और उसके बाद में सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर करके सर्च ऑपरेशन शुरू किया। ये जो अभियान है वो पूरा वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में किया गया है, लेकिन सबसे राहत की बात यह है कि इसमें किसी के भी हताहत होने की कोई भी सूचना नहीं है। नवलगढ़ में उस वक्त सनसनी फैल गई जब नगरपालिका के डंपिंग यार्ड में कचरे के ढेर से एक नवजात का शव बरामद हुआ। राजकीय कॉलेज के पीछे स्थित यार्ड में सफाई कर्मचारी रोज की तरह छटाई कर रहे थे, तभी उन्हें शव दिखाई दिया। कर्मचारियों ने तुरंत पालिका अधिकारियों को सूचना दी, जिसके बाद में नवलगढ़ पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल करके ये पता लगाने में जुटी है कि नवजात को यार्ड में किसने और कब फेंका। कोई या कुत्ता होगा या कोई जानवर होगा, ऐसे देख कर भागे। फिर मैंने ललित जी को फोन किया, आए वहाँ, फिर आए, उनको बताया, फिर उन्होंने साहब को फोन किया। आज सूचना मिली थी कि जो मोरारका कॉलेज के पीछे, बस स्टैंड के पीछे जो डंपिंग यार्ड है नगर पालिका का, उसमें कोई नवजात शव पड़ा है, जिसकी सूचना पर हम मौके पर पहुंचे थे और मौके पर पहुंच देखा तो ये नवजात जो है न्यूली बोर्न बच्ची है, बच्ची का शव है, वो यहाँ कचरे में डंपिंग यार्ड में पड़ा हुआ था। अब इसको उठा करके हॉस्पिटल शिफ्ट करवाएंगे और उसके बाद पोस्टमार्टम करवाएंगे। सर, आज के कचरे में आया हुआ था या पहले का था ये कुछ? ये जांच का विषय है, आज की सूचना ही आज की मिली है, बाकी अब और ज्यादा अनुसंधान करेंगे तो पता चलेगा कि कहां से आया है। डूंगरपुर में कांग्रेस का कलेक्ट्री गेट पर धरना आज 10वें दिन भी जारी रहा। विधायक गणेश घोगरा के नेतृत्व में कार्यकर्ता ढोल धमाकों और भजन कीर्तन के साथ में पहुंचे और सरकार पर मजदूर, किसान और युवा विरोधी होने का आरोप लगाया। मनरेगा स्वीकृतियां, बकाया भुगतान, खाद की कमी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर कांग्रेस ने सरकार को घेरते हुए चेतावनी भी दी है। अगर मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। तो डूंगरपुर में आज
धरने का 10वां दिन है और ये धरने की तस्वीर है। दौसा के बड़ियाल कला को पंचायत समिति बनाने की मांग और तेज हो गई है और इसी क्रम में अंतवाड़ा ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने अटल सेवा केंद्र पर तालेबंदी करके विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने कहा कि बढ़ती जनसंख्या, भौगोलिक दूरी और प्रशासनिक जरूरतों को देखते हुए बड़ियाल कला को तुरंत पंचायत समिति घोषित किया जाना चाहिए। आरोप लगाया कि सालों पुरानी मांग पर प्रशासन कोई भी निर्णय नहीं ले रहा। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं मिला तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। समिति में जोड़कर ये सरकार बहुत बड़ा गुनाह कर रही है। सरकार को सोचना चाहिए कि हमें यहाँ से बहुत दूर जाना पड़ेगा और हमारी जो अनंतवाड़ा ग्राम पंचायत को है उसको बेजूपाड़ा में ना जोड़ के जो बड़ियाल पंचायत समिति बनाने का प्रस्ताव रखा है उस बड़ियाल पंचायत समिति में हमें जोड़ने का कष्ट करें। हम राजस्थान सरकार से अनुरोध करते हैं कि अनुचित मांग नहीं कर रहे हैं, हमारी ये मांग जायज है। इस मांग को आप तुरंत प्रभाव से लागू करने का कष्ट करें, नहीं तो बड़ा आंदोलन होने की चेतावनी है राजस्थान सरकार को। और भविष्य में जो भी चुनाव होंगे अनंतवाड़ा पंचायत में एक भी वोट नहीं गिरेगा। राजस्थान सरकार से हमारा निवेदन है, ग्राम पंचायत अनंतवाड़ा और अन्य बांदीकुई की पंचायतों को जो लगाया गया है बेजूपाड़ा में उसका हम निंदा करते हैं और विरोध करते हैं। जनता के सुख सुविधा के लिए जो बड़ियाल पंचायत समिति का दर्जा प्राप्त करने के लिए हमारे माननीय विधायक भागचंद जी काकड़ा ने जो प्रस्ताव दिया था उस प्रस्ताव को सरकार अमल में लाए जल्दी से जल्दी। जनता का आक्रोश है, जनता की मांग है और जनता की मांग को सरकार आंख मूंद के बैठी है, जिसकी जनता घोर निंदा करती है। और हम सरकार से ये मांग करते हैं कि हमारी मांग जल्दी से जल्दी अविलंब पूरा करें, नहीं तो हम कठोर से कठोर आंदोलन और कार्रवाई के लिए बाध्य होंगे। टोंक में पानी में तैरता शव मिलने से सनसनी फैल गई। चतुर्भुज तालाब में तैरते शव की सूचना मिलने पर पुरानी टोंक थाना पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक की पहचान ललित महावर के रूप में हुई। पुलिस की सूचना पर परिजन भी मौके पर पहुंचे और बताया कि मृतक शराब पीने का आदी था, रात को घर भी नहीं आया तो आसपास लोगों से जानकारी जुटाई, लेकिन सुबह शव मिलने की जानकारी मिली। पुलिस पूरे मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। कि चतुर्भुजी तालाब में किसी व्यक्ति की डेड बॉडी तैर रही है। इस पर घटनास्थल पर पहुंचे और डेड बॉडी को हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है और उसके संबंध में जांच की जाएगी। बॉडी की शिनाख्त हो गई है। ललित सनोफ लालाराम बाबा, उम्र करीब 36 वर्ष है, इमामबाड़ा पुरान टोंक के रहने वाला। इनके परिजन भी आ गए हैं। संभावना पानी में डूबने से मृत्यु होने की, फिर भी पोस्टमार्टम करवाया जाकर जांच की। कितने दिन पुरानी बॉडी बताई जा रही है, क्या बता परिवार वाले क्या बता रहे हैं प्रारंभिक तौर पर? परिवार वाले तो यही बता रहे हैं कि भाई ये थोड़ा शराब पीने का आदी था, तो रात को घर से कल से ये घर से कोई नहीं आया था और नजर नहीं आ रहा था। बढ़ते हैं आगे। खातेगांव कोर्ट ने बाल अपहरण और यौन शोषण के प्रयास से जुड़े मामले में आरोपी को 7 साल की सजा सुनाई है। आरोपी को भारतीय दंड संहिता और पॉक्सो अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत दंडित किया गया। आपको ये भी बता दें कि ये मामला 2024 का है। आरोपी ने बड़ा मोहल्ला क्षेत्र से शादी कार्यक्रम से 3 बच्चों का विवाह कार्यक्रम के दौरान अपहरण किया था। 25 में 24 को विवाह कार्यक्रम के दौरान आरोपी कमल पिता देवीलाल देवड़ा ने फिरौती की नीयत से 8 साल की 2 बालिकाओं और 2.5 साल के एक बालक का अपहरण किया था। तो ये मामला 2024 का है।
बढ़ते हैं आगे। पंखाजूर के परलकोट क्षेत्र में धान खरीदी शुरू होते ही खरीदी प्रभारियों की लूट देखने को मिली, जहां पर पंखाजूर के गोंडाहुर धान खरीदी केंद्र में किसानों से प्रति बोरी में 1 से 2 किलो धान अतिरिक्त लिया जा रहा है, जिसका विरोध करने पर खरीदी बंद कर दी गई। किसानों ने खरीदी केंद्र के प्रभारी पर आरोप लगाया है कि किसानों से मनमानी तरीके से बोरी से धान को काट दिया जाता है, जिसके बाद में खरीदी केंद्र में किसानों की घेरप को देखते हुए पुलिस ने मामले को शांत कराया। किसानों ने केंद्र प्रभारी को हटाने की मांग की है। नापा है उस टाइम 40 किलो 800 करके नापा है, और जब टोकन काटने के गया उस टाइम हमको 39 किलो करके बोरा का हिसाब से टोकन काट दिया। 1 किलो ज्यादा लिया गया? 1 किलो से ज्यादा लिया। क्या मांग करते हैं आप? हम मांग करते हैं 40 किलो पर बोरा हिसाब से हमारा मिले। 1 किलो का लूट किया गया प्रभारी द्वारा। अंबिकापुर से अहम अपडेट। जी हां, एससीसीएल के अमेरा कोल खदान में तनाव के हालात बढ़ गए। ग्रामीणों पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं और आंदोलन कर रहा ग्रामीणों ने पुलिस पर जमकर के पथराव किया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने लाठीचार्ज किया। विवाद के दौरान कई पुलिसकर्मी और ग्रामीण घायल हुए। आंसू गैस छोड़कर पुलिस ग्रामीणों को पीछे खदेड़ रही है। अमेरा कोल माइंस एक्सटेंशन को लेकर के कई महीनों से ग्रामीण यहां पर आंदोलन कर रहे हैं और आप तस्वीरें भी देख लीजिए। कोल माइंस के हालात पूरी तरह से फिलहाल इन तस्वीरों को देख करके भी आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने ज्यादा तनावपूर्ण है। अमेरा में परसोड़ी कला गांव के लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं कि वो आगे कोयले खनन की अनुमति नहीं देंगे करके। इस संबंध में जब हमने बातें की तो ये पता चला कि 2016 में ही यहाँ का भू अर्जन की कार्रवाई पूरी हो चुकी है और कुछ ग्रामवासियों के द्वारा भू अर्जन कार्रवाई के पश्चात अपना मुआवजा भी प्राप्त कर लिया गया है और कई ग्रामीण लोग भू अर्जन की कार्रवाई के पश्चात भी मुआवजा नहीं ले रहे हैं और वो कोयला खनन में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। तो इसी को दृष्टिकोण रखते हुए आज यहाँ पे हम लोग उपस्थित हुए हैं और हम लोग गांव वालों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि चूंकि 2016 में ही भू अर्जन की कार्रवाई पूर्ण हो चुकी है तो एससीसीएल को यहाँ पे कोल खनन की अनुमति दी जाए। वहाँ पे एससीसीएल लोग कोयला खनन करना चाहते हैं और आप लोग को अगर किसी चीज़ को लेकर के अपनी बातें रखनी है तो विधि के अनुसार आप लोग अपनी बातें रखें ताकि आपकी बातें सुनी जा सके और उस पर कार्रवाई की। बढ़ते हैं आगे। अंबिकापुर के सरगुजा जिला के अमेरा कोल खदान के विस्तार को लेकर के ग्रामीण काफी उग्र हो गए हैं। सैकड़ों ग्रामीणों ने लाठी, डंडे, गुलेल और कुल्हाड़ी से लैस होकर के पुलिस बल पर हमला किया। ग्रामीणों ने पथराव भी किया जिसमें 40 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। जवाबी कार्रवाई में आंदोलनरत लगभग 1 दर्जन ग्रामीण घायल हुए हैं। ग्राम परसोड़ी कला के ग्रामीण खदान विस्तार का विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि बगैर भूमि अधिग्रहण किए अमेरा खदान प्रबंधन ने खदान का विस्तार किया है। बड़ी संख्या में ग्रामीण और पुलिस बल मौके पर मौजूद है और ये तस्वीरें आप देख लीजिए कि हालात कितने ज्यादा बेकाबू हो चुके हैं और ग्रामीणों का गुस्सा कोल खदान को लेकर के किस कदर फूट पड़ा है।